11 आरोपों के कटघरे में अखिलेश यादव। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के लग रहे हैं गंभीर आरोप। सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं एक से बढ़कर एक दावे। आज मैं इन सभी दावों की पड़ताल करूंगा, लेकिन पहले देखिए ये दो वीडियो। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का चरम है। इसकी परिणति क्या होती है ये तो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इस वीडियो ने सांप्रदायिकता की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके पुराने सारे पन्नों को सोशल मीडिया पर खोल कर रख दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बर्णवाल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को यह जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को आपने जिस प्रकार से पसंद किया, कमेंट किए, शेयर किए, लाइक किया, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपसे गुजारिश भी करता हूं कि आगे भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियो मिलते रहें। साथियों, अखिलेश यादव पर लगने वाले कई सारे आरोप मैंने सोशल मीडिया पर देखे हैं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है, मैंने ये प्रयास किया है कि उनके खिलाफ जो सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं उसकी पड़ताल करूं। उन पर पहला आरोप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने, उसे न बनने देने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप है। और अब इसकी सच्चाई क्या है ये देखिए। मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, ये आज तक की रिपोर्ट है और इसका शीर्षक क्या है, 28 साल पुराना अयोध्या का वो गोलीकांड जिससे मुलायम बन गए मुल्ला। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है मैं कुछ अंश भी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। और इसके बाद इसी रिपोर्ट में क्या लिखा है, 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमान गढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले जा रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। और मतलब 2 बार, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 2 बार लोगों की, कार सेवकों की मौत हुई है। इसी रिपोर्ट में मुलायम को मुल्ला कहे जाने की बात भी कही गई है। ये आज तक की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को, इस रिपोर्ट में लिखा है, मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा। इस आरोप की जब जांच पड़ताल मैंने की तो आगे यह भी पता चला कि साल 2016 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों की इस हत्या को जायज ठहराया और यहां तक कहा कि अगर कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो मुसलमानों का उन पर भरोसा टूट जाता। आप स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख रहे होंगे। मुलायम सिंह यादव जस्टिफाइज पुलिस फायरिंग ऑन कार सेवक्स इन 1990। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और एक नवभारत टाइम्स का भी है। ये 27 अगस्त 2016 का है। मुलायम बोले, कार सेवकों पर गोली न चलवाता तो मुसलमानों का भरोसा उठ जाता। अब बात दूसरे आरोप की। सोशल मीडिया पर अखिलेश के खिलाफ जो दूसरा आरोप लगाया जाता है, गंभीर आरोप, वो ये कि उन्होंने कब्रिस्तान के निर्माण के लिए सरकारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया, जबकि शमशान घाट के लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए, इससे जुड़ी रिपोर्ट है, फंड्स टू सेफगार्ड द ग्रेवयार्ड्स इन यूपी। यूपी में कब्रिस्तान और शमशान घाट के विकास के लिए हुई थी फंडिंग। अब देखिए, दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट को उठाते हैं। इसके मुताबिक अखिलेश यादव ने साल 2012-13 में सरकार बनते ही कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर दिए। फिर 2013-14 की रिपोर्ट देखिए, यह राशि बढ़कर 200 करोड़ से 300 करोड़ हो गई
और 2016-17 में यह रकम 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई कब्रिस्तान के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में कब्रिस्तान पर अखिलेश सरकार ने करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जहां तक शमशान की बात है तो कई वर्षों तक इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। बाद में खानापूर्ति की गई और मैंने जो कुल मिलाकर देखा 227 करोड़ रुपए देकर छुट्टी कर ली अखिलेश सरकार ने। कहां 1100 करोड़ रुपए और कहां 227 करोड़ रुपए। अब बात तीसरे आरोप की। सोशल मीडिया पर जो तीसरा गंभीर आरोप अखिलेश सरकार पर लग रहा है वो ये है कि उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। साल 2013 में महाकुंभ का इंचार्ज आजम खान को बना दिया गया, जिन्हें साधु संतों की जरूरतों का कोई भान नहीं था, कोई पता नहीं था और इसी की वजह से शंकराचार्य नाराज हो गए और उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया। आप ये रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा है कि शंकराचार्य ने किस प्रकार से महाकुंभ को बायकॉट किया था। यही नहीं, महाकुंभ के इंचार्ज थे आजम खान, ना तो उन्हें इसकी कोई जानकारी थी साधु संतों की ज़रूरतों की, और इसके अलावा उनकी संवेदनहीनता के कारण वहाँ की व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पाई और भगदड़ मच गई, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। और आप ये भी रिपोर्ट देखिए, स्टैम्पीड की खबर उस समय काफ़ी सुर्खियों में रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अखिलेश यादव ने आजम खान को ना तो नाराज किया, निराश किया, कुछ नहीं किया और कोई सख्ती भी नहीं की। आजम को नाराज करने की बात तो छोड़िए, उन्होंने ये भी कह दिया कि यही इंचार्ज बने रहेंगे। मतलब इतनी बड़ी घटना, इतना सब कुछ होने के बाद भी अखिलेश के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आप रिपोर्ट में ये भी देख पा रहे होंगे, कुंभ मेले के प्रभारी बने रहेंगे आजम खान, ये हेडलाइन थी उस समय की। अब बात करते हैं चौथे आरोप की। एक तरफ आजम खान की संवेदनहीनता के कारण महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई, कई लोग मारे गए, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय अखिलेश यादव दिल्ली में जमात उलेमा हिंद की सभा में मुस्लिमों को हर तरह से समर्थन देने का वादा कर रहे थे। देखिए, ये एक प्रकार से मतलब डबल स्टैंडर्ड भी है और दो तरह की चीजें। माई गवर्नमेंट्स फुल सपोर्ट टू मुस्लिम्स, अखिलेश यादव। अब बात पांचवें आरोप की। अखिलेश यादव जहां मुस्लिमों को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे थे, वहीं वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि नौकरियों में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। और आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें सारी बातें लिखी हैं। और इसके बाद मतलब इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये सांसद हरनाथ यादव ने ट्वीट किया है इस वीडियो को। इसमें मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं ये भी सुनना बड़ा दिलचस्प है। मैंने पुलिस भर्ती बोर्ड को साफ कह दिया है कि कुछ भी करो, 60% मुसलमानों को भर्ती करो। देखिए ये वीडियो। आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। अब बात छठे आरोप की। एक तरफ कुंभ में श्रद्धालुओं के साथ संवेदनहीनता, दूसरी तरफ मुस्लिमों को 60% आरक्षण देने की बात। ठीक ऐसे ही मौके पर अखिलेश यादव की सरकार के एक फैसले ने लोगों के, श्रद्धालुओं के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। अखिलेश सरकार ने यह फैसला किया कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 84 कोसी की परिक्रमा पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए ये रिपोर्ट, इसमें ये सारी बातें लिखी हैं। मैंने कई सारी रिपोर्टें खंगाली और सब में इस तरह की चीज़ें सामने आई। उस समय भाजपा ने इसका विरोध भी किया था। अब बात सातवें आरोप की। एक तरफ जहां अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर पाबंदी लगाए जाने के लिए अखिलेश सरकार को सोशल मीडिया पर घेरा जा रहा है, वहीं यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने अपने ही गृह सचिव को उस समय क्यों बर्खास्त कर दिया
और वो भी किस लिए, ये जानना जरूरी है। उन्होंने, उनके गृह सचिव ने उस समय के राम मंदिर निर्माण के लिए सभी पक्षों की बैठक बुलाई थी। देखिए आप, ये रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्टें इससे जुड़ी मिलती हैं। रेड फेस्ड यूपी गवर्नमेंट सस्पेंड्स होम सेक्रेटरी फॉर कंट्रोवर्शियल लेटर ऑन राम टेम्पल। अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया में एक गंभीर आरोप शंकराचार्य की पिटाई को लेकर है। यह आरोप है कि गणेश विसर्जन के दौरान उन्होंने शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाया। इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। इससे जुड़ी कई रिपोर्ट भी मुझे मिली है और आप भी देखिए ये रिपोर्ट। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। एक रिपोर्ट इंडिया टुडे का है, ये दूसरा लाइव हिंदुस्तान का अखबार का है। इसमें क्या है शीर्षक, ये भी देखिए। वाराणसी में पुलिस ने साधु संतों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब अखिलेश यादव पर नौवां गंभीर आरोप यह लग रहा है कि उन्होंने तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम अपराधियों पर जो भी अपराध की गंभीर धाराएं लगी हुई थी वो हटवा दी। वो सारी गंभीर धाराएं, इस संदर्भ में भी हमें कई रिपोर्ट मिली हैं। देखिए क्या लिखा है। अखिलेश यादव गवर्नमेंट टू विथड्रॉ केसेस अगेंस्ट मुस्लिम लीडर्स एक्यूज्ड ऑफ राइटिंग। अब बात 10वें आरोप की। आजकल सोशल मीडिया पर एक ये भी चर्चा जोरों से है कि अखिलेश यादव ने जो हज हाउस बनाए हैं उसकी तस्वीर, उससे जुड़ी रिपोर्ट भी कई मैंने सोशल मीडिया पर वायरल होते देखी है। और ये भी कहा जा रहा है इसके साथ कि अखिलेश यादव की सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भवन का निर्माण नहीं करवाया। मैंने इससे जुड़ी भी कई सारी चीज़ें खंगाली है, कई रिपोर्ट देखी हैं और देखिए इससे, इन रिपोर्टों से पता चलता है कि अखिलेश यादव ने हज हाउस बनवाकर, माने उन्होंने न केवल बनवाया बल्कि इसका उद्घाटन भी किया। वैसे तो अखिलेश जी पर आरोप लगता है कि वो सिर्फ शिलान्यास करते, उद्घाटन नहीं करते, लेकिन हज हाउस के मामले में ये सही नहीं है। उन्होंने इसका निर्माण करवाया, उद्घाटन भी किया और अच्छी बात है। इसके साथ ही जब मैंने आगे कैलाश मानसरोवर यात्रा और उससे जुड़े भवन के बारे में चीज़ें खोजना शुरू किया तो ये पता चला कि गाजियाबाद में इंदिरापुरम में एक कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन इसका निर्माण और उद्घाटन दोनों ही योगी सरकार ने किया है। अब बात 11वें आरोप की। सोशल मीडिया पर यह अखिलेश यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बिजली देने को लेकर लोगों के बीच भेदभाव किया। आज अखिलेश जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुफ्त बिजली का दांव लगा रहे हैं, ऐसे में ये पुराने आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और जब मैंने इससे जुड़ा रिसर्च किया, रिपोर्टों को खंगाला, तो पता चलता है कि इन रिपोर्टों में ये बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से दिवाली और रमजान को लेकर, मतलब उन त्योहारों में बिजली देने को लेकर भेदभाव किया है। आज अखिलेश यादव खुद को भगवान राम और भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, अन्न संकल्प लेते हैं, लेकिन उनके पुराने कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को बार बार रह रहकर वो सारी घटनाएं याद आ रही हैं जब वे सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक तुष्टीकरण के फैसले ले रहे थे। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इस चुनाव में अखिलेश की उन पुरानी बातों को जनता भूल जाएगी? सोशल मीडिया को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद